सभी श्रोताओं को आशीष चतुर्वेदी का सादर अभिवादन, शुभ संध्या। दिवाली का उत्सव भी बीत चुका है और जब दिवाली खत्म हो जाती है तो हम ऐसा मानते हैं कि मौसम में परिवर्तन आ गया है, मौसम ठंडक की तरफ शिफ्ट कर गया है। ऐसे में जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं या और किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको मौसम के बदलने के बाद जो बैक्टीरिया, वायरस वातावरण में पनपते हैं, उनसे प्रभावित होने का खतरा हमेशा बना रहता है। हम बच्चों पर आज का कार्यक्रम फोकस करेंगे कि बदलते मौसम में बच्चों को क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए हमारे पास एक डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर निशांत वर्मा जी, जो एक जाने माने बच्चों के कैंसर स्पेशलिस्ट भी हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अब यही जानना चाहेंगे कि जो मौसम बदल रहा है, नवंबर शुरू होने वाला है, तो क्या क्या समस्याएं हमारे नन्हे मुन्नों को हो सकती हैं? जैसा भी आपने बताया कि अब ठंड का मौसम स्टार्ट हो रहा है, गर्मियों का मौसम खत्म हो रहा है, तो ये जो मौसम बदलने वाला जो समय है, इस समय सारे जो बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं, उनके पनपने के लिए ये मौसम बहुत ही अच्छा होता है। तो इस वजह से छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कम होती है या फिर बूढ़े जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, इस मौसम में खासकर उनको सावधान रहना होता है, क्योंकि ये इन्फेक्शंस उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो इन्फेक्शंस के अलावा कुछ और बीमारियां होती हैं जो इस मौसम में काफी ज्यादा परेशान करती है, खासकर जिनको दमा या एलर्जी की समस्या होती है, क्योंकि दिवाली के वक्त जो धुआं जनरेट हुआ है उससे भी इन बच्चों को, खासकर दमा से ग्रसित हैं, उनको अपने आप को बचा के रखना पड़ता है। इस समय में जो हवा की वजन होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स बहुत होते हैं, धुआं या फिर धूल हवा में सस्पेंड हो जाती है। देखते हैं AQI भी बढ़ ही जाता है। जी, AQI बढ़ जाता है और अस्थमा के लोगों के लिए बहुत परेशानी का विषय होता है। तो इन बच्चों को अमूमन हम लोग यही सलाह देते हैं कि कोशिश करें कि घर में रहें। अगर आपको बाहर निकलना है तो मास्क का प्रयोग करें। मास्क न केवल इन्फेक्शन से बचाएगा, बट इन गंदगियों से, इनसे आपके सांस के रास्ते को बचाता है। आप एक्सपोज नहीं होंगे तो आपकी सांस नहीं फूलेगी। तो ये प्रिकॉशंस लेने होते हैं। और मामूली अगर खांसी जुकाम बच्चे या बूढ़ों किसी को भी होता है तो अमूमन हम लोगों की सलाह यही होती है कि खांसी जुकाम अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगी। 2-3 दिन, 4 दिन थोड़ी आपको हल्का बुखार, खांसी आएगी और वो फिर अपने आप चली जाती है। ज्यादा कोई दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही चली जाती है। बट अगर आपको पहले से कोई और बीमारी, इन लोगों को ये बीमारियां खांसी जुकाम की परेशान कर सकती हैं। कई बार तो ये निमोनिया में भी तब्दील हो जाती है, तो उन लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता पड़ती है। बट ऐसा बहुत कम देखने को मिला। अधिकांशतः ये अच्छी बात है कि एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, खुद ही ठीक हो जाती है, ज्यादा ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। डॉक्टर साहब, फ्लू का भी मौसम है ये, और बच्चों को देखा जाता है कि अचानक से उनको बुखार आता है, बहुत तीव्र ज्वर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? कैसे पहचाने कि ये वायरस से है या बैक्टीरिया से है? क्योंकि शुरू में ही अब तो लोग गूगल और बाकी चीजों से देख लेते हैं, एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। जी, शुरुआत का इलाज केवल बुखार है बच्चे को तो बुखार कम करना है, बच्चे को हाइड्रेशन अच्छा रखना है, मतलब उसको लिक्विड वाली डाइट ज्यादा देनी है ताकि उसके शरीर में पानी की कमी ना हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वायरस हो या बैक्टीरिया हो, ये अपने आप ही चला जाता है। कोई एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक लेंगे तो इसको हम लोग एंटीबायोटिक यूज नहीं, मिसयूज कहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपने शरीर को खुद इन्फेक्शन ठीक करने का मौका ही नहीं दिया। आपने एक शरीर को, जबकि वो स्वस्थ है, फिर भी एक सहारा दे दिया, जबकि वो बिल्कुल स्वस्थ शरीर अपने आप से वो उस बैक्टीरिया से लड़ सकता था। तो एंटीबायोटिक का मिसयूज नहीं करना है, क्योंकि फिर ये होगा कि जब जरूरत पड़ेगी तब वो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि वो बैक्टीरिया अब स्मार्ट हो गया है। तो हमें एंटीबायोटिक्स का मिसयूज नहीं करना। एंटीबायोटिक तभी देना है जब आपने डॉक्टर से सलाह ले ली, 2-3 दिन गुजर गए, आपका बच्चा ठीक नहीं हो रहा, आपने डॉक्टर से सलाह ली और उसने प्रिस्क्राइब किया, डॉक्टर ने देखे कि हाँ अब लग रहा है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, आप एंटीबायोटिक लीजिए। वायरस के इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। जी डॉक्टर साहब, कितना अगर टेम्परेचर हो तो दवा देनी चाहिए? क्योंकि अक्सर हम लोग पैरासीटामोल देना शुरू। तो दवाओं को 2 तरीके की बोली जाती है। एक ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं जो कोई जाके आराम से ले सकता है, जैसे पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल का इस्तेमाल करने के लिए आपको डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता नहीं है। आप एक थर्मामीटर रखें घर में और उसका तापमान नापे। अगर तापमान 100 या 100.5 से ऊपर है तो आप पैरासीटामोल बच्चे को उसकी वजन के हिसाब से जो डोज आपके डॉक्टर ने बताई है उस डोज को आप दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस मौसम में जो अपर रेस्पिरेटरी समस्या है, ये क्या लोअर पार्ट्स में भी जा सकते हैं, जैसे कि अभी जी? तो बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनमें ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नीचे भी चला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी होती है वहाँ पे लोकल इम्यूनिटी
नॉर्मली अच्छी होती है, वो उस वायरस बैक्टीरिया को नीचे जाने नहीं देगी, वो उसको बाहर निकाल देगी। बट अगर किसी वजह से, जैसे किसी को इम्यून डेफिशिएंसी है, किसी को कोई ऐसी दवाएं चल रही हैं जैसे कैंसर की, या कोई बहुत बूढ़ा है जिसको खाना निगलने, सांस में परेशानी है, दमा है, उन लोगों में ऐसी समस्या हो सकती है कि वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लोअर में कन्वर्ट हो जाए। तो वैसी स्थिति में उसकी सांस फूलने लगेगी। जो पहला लक्षण आएगा कि व्यक्ति की सांस काफी फूलेगी, बलगम बहुत ज्यादा आएगा। तो ऐसे में एक शंका जब बनती है कि ये निमोनिया बन रहा है, तो उनको तुरंत डॉक्टर की सलाह। डॉक्टर साहब, मच्छरों का भी मौसम है। मच्छर एक ऐसी समस्या है जो हर साल हजारों में फैटेलिटीज होती हैं डेंगू के कारण, और चिकनगुनिया है, मलेरिया है। बच्चों में कितना आप प्रभाव इसका देखते हैं? तो जैसे ही मॉनसून सीजन खत्म होता है तो ये मच्छर जनित बीमारियां भी बढ़ती हैं। तो जैसा आपने बताया, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया सबसे प्रमुख है। खासकर डेंगू का ये बिल्कुल पीक सीजन होता है, जो अक्टूबर और नवंबर का महीना है। तो डेंगू से अगेन उसका कोई स्पेसिफिक डेंगू का इलाज नहीं है, बचाव ही सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी बीमारियां बहुत गंभीर है, बहुत परेशान बच्चों को करती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने बच्चे को आप पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाएं, मोजे पहना के बाहर भेजें, क्योंकि एक तो ठंड भी आ गई है और इससे आपके बच्चे को बचा भी सकेंगे मच्छर के काटने से और इन बीमारियों से बचा पाएं। तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, अगर तेज बुखार आ रहा है तो हम लोगों की यही सलाह होगी कि आप पहले डॉक्टर के पास जाएं और जरूरत पड़े तो इसकी टेस्ट किया जाएगा, जिनसे इन बीमारियों को पता लगाया जा सके, और बचाव ही सबसे जरूरी है इन बीमारियों। जी डॉक्टर साहब, जब मौसम बदलता है, खासकर गर्मी और जब बरसात का एक ट्रांजिशन होता है, तब पेट खराब हो जाता है। क्या इस समय भी बच्चों का पेट खराब हो सकता है? जो डायरिया की समस्या है वो नॉर्मली खाने की वजह से होती है, क्योंकि आप ओपन स्पेसेस में खा रहे हैं, बारिश के मौसम में वो कंटामिनेटेड वाटर से खाना गंदा हो जाता है, जिससे ये इन्फेक्शंस होते हैं। इस मौसम में यूजुअली ऐसा नहीं होता है, बट अगेन वो जनरल एडवाइस होगी कि आप खुली चीजें ना खाएं, कटे हुए फल बच्चे को ना दें, तो जिससे पेट का इन्फेक्शन कम से कम। डॉक्टर साहब, अब चलते चलते हमारे जो नन्हे मुन्ने हैं वो स्वस्थ रहे, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, तो इसके लिए क्या कुछ इसके जो डाइटरी पैटर्न है उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं या उनका इंटरवेंशन कर सकते हैं? डाइटरी पैटर्न सबसे जरूरी है कि परिवार की हिस्सेदारी हो बच्चे के खान पान में। बच्चे को केवल ये बोल दिया जाए कि तुम्हें ये खाना चाहिए, सही नहीं है। जैसा वो बच्चा देखेगा कि माता पिता, बड़ा भाई, बड़ी बहन क्या खा रही है, बच्चा वही डिमांड करेगा। तो आप सब मिलके एक साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएं, हेल्दी फूड आप खाएं और आपका बच्चा भी आपके साथ खाए। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला, हमारे नन्हे मुन्नों के लिए समय निकाला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी परिवार की तरफ से। थैंक यू, धन्यवाद।